ये नौकरानी रानी को पानी में फेंक देती है और अपने बेटी से कहती है कि तुम जल्दी तैयार हो जाओ, और रानी के कमरे में छोड़ देती है और कहती है राजा के आने के बाद तुम ऐसे दिखाना जैसे तुम ही असली रानी हो। अब जैसे ही राजा घर वापस आता है तो नौकरानी से उसका बच्चा पकड़ा देती है और कहती है बधाई हो, तुम पापा बन गए। अब राजा एक्साइटेड होकर अपने बच्चे को किस करता है और जैसे ही रानी के पास जाता है तो वो उसे देख के काफी डर जाता है। अब वो सोच में पड़ जाता है आखिर उसकी बीबी इतनी बदसूरत कैसे हो गई। तभी वो नौकरानी आती है और कहती है ये बच्चे होने के बाद का लक्षण है, कुछ दिन बाद ही रानी काफी खूबसूरत हो जाएंगी। अब राजा इन सब चीजों को इग्नोर कर देता है। इधर रानी की आत्मा हर रोज उसी तालाब में से बाहर आती है और वो हिरन के पास जाती है और अपने बच्चे का हाल पूछती है। अब हिरन उसे रोक के बताता है आपके जाने के बाद मैं काफी दुखी हो चुका हूँ, क्योंकि वो नकली रानी मुझे कभी भी खाना पीना नहीं देती। अब ये सब वो नौकरानी देख लेती है। इस वजह से राज को राज रखने के लिए वो हिरन को मारना चाहती थी। जब हिरन को ये बात पता चलती है तो वो रानी के पास आता है और उनसे मदद मांगता है। रानी भी उसे झूठी दिलासा देती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। पर इन दोनों की बातों को राजा सुन लेता है और जल्दी से उनके पास आता है। और जैसे ही राजा रानी की आत्मा को टच करता है वो वापस से जिंदा हो जाती है। और उसके बाद राजा उन दोनों